हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं विपिन कुमार गुप्ता एंड स्वागत है आपका बीट्स फॉर मेडिको यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे पार्ट 2 ऑफ हाइपोटेंशन। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि हाइपोटेंशन के बारे में बताया था कि हाँ, हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर क्या है। उसमें हम लोगों ने बताया था ना, हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था। इसके टाइप्स क्या क्या हैं, कॉज या रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं हाइपोटेंशन के, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पूरा अच्छे से हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन करके हमने बताया था। होपफुली आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। और उसके बाद आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए ये सब पूरा हमने कल कल के वीडियो में हमने बात किया था कि ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, हाइपोटेंशन क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर क्या है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, पोस्ट पेरेंडियल हाइपोटेंशन, न्यूरली मेडिकेटेड हाइपोटेंशन क्या है, लो ब्लड प्रेशर, कॉज एंड रिस्क फैक्टर के बारे में, इस सब के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग देख लिया था। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या है, उसके बाद से एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या है, उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात किया कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, पैरासिम्पथेटिक क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, पैरासिम्पथेटिक हमारे हार्ट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। उसकी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है, रिसेप्टर, हार्मोन्स, रिसेप्टर, नर्व्स एंड हार्मोन्स, इन तीनों को रेगुलेट करके क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इन सब के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में हम लोग ने बात किया था। उसमें उसी को हाइपोटेंशन के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हम लोग ने यहाँ तक कल हम लोग ने यहाँ तक पूरा अच्छे से हम लोगों ने बता दिया था पिछले वीडियो में, पार्ट 1 वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, बात करेंगे। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखेंगे हम लोग। डायग्नोस्टिक की बात है, मेडिकल मैनेजमेंट, जिसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि इसके लिए साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके देखते हैं कि हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं पेन्स का, ये कलर सही है। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स को क्या करते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं इसको, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं लो ब्लड प्रेशर। पिछले वीडियो में तो मैंने बताया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है ना, हमारे हार्ट से जो ब्लड वेसल, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल्स में प्रेशर अप्लाई करता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि उसकी वजह से क्या होता है कि हाइपोटेंशन में क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि हाइपोवोलेमिया हो जाता है, लो ब्लड लॉस हो जाता है या डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन्स को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाता है। एंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने के बाद वजह से क्या होता है, उसमें क्या होता है, डिजीनेस हो जाता है एंड लाइट हेडेक होता है। डिजीनेस क्या होता है कि चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, या थोड़ा तो मतलब हल्का हल्का सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, एक पहला साइन एंड सिम्टम्स है इसका लो ब्लड प्रेशर का। और दूसरा क्या होता है, फेंटिंग जैसी कंडीशन हो जाएगा। फेंटिंग को ही क्या होते हैं, सिनकोप होता है। फेंटिंग में क्या होता है कि पेशेंट बेहोश हो जाएगा सडनली, अचानक। उसमें ये किसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, एक साइन एंड सिम्टम्स है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, कंसंट्रेशन की कमी हो जाएगी, ब्लड विजन हो जाएगा, आंख से धुंधला दिखाई देगा, नोजिया होगा, नोजिया जैसी कंडीशन हो जाएगी। कोल्ड क्लैम्पी एंड पेल स्किन हो जाएगा। कोल्ड क्लैम्पी एंड पेल स्किन में क्या होता है, शरीर ठंडा हो जाएगा। पेल स्किन में मतलब येलोइश कलरेशन ऑफ स्किन हो जाएगा उसका वहां का। उसके बाद से उसमें क्या हो जाता है कि रैपिड एंड सैलो ब्रीथिंग हो जाता है। रैपिड मतलब बहुत तेज होगा, सैलो ब्रीथिंग का मतलब दम फूलना, सीधे सीधे मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या हो जाएगा कि दम फूलने लगेगा आपका। फटीक हो जाएगा। फटीक क्यों होगा, क्योंकि मसल्स वहां के ब्रेन में हमारे क्या होता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। क्यों, क्योंकि वहां के ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाता है। उसके वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, इसीलिए वहां पे क्या होता है, फटीक हो जाता है। थ्रस्ट हो जाता है। थ्रस्ट क्या होता है, प्यास लगने लगती है। उसके बाद हार्ट अटैक और चेस्ट पेन जैसी समस्या होती है। हार्ट अटैक एंड चेस्ट पेन क्यों होता है, क्योंकि सीवियर कंडीशन में क्या होता है,
है, एक्सेस अमाउंट में ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, एक्सेस ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारे हार्ट को ब्लड इफेक्टिवली नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से हार्ट पंप नहीं कर पाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जैसी समस्या हो जाती है, और एक्यूट चेस्ट पेन जैसी चेस्ट पेन भी होता है इसमें, इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें। और उसके बाद करते हैं शॉक। अगर एक्सेस कंडीशन में हो जाता है, एक्सेस कंडीशन में हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता है, ब्लड नहीं मिलेगा, इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाता है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में क्या होता है, शॉक हो जाता है, जो कि ये कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या हो जाएगा कि कंफ्यूजन हो जाएगा, पेशेंट को कंफ्यूजन हो, कोल्ड क्लैम्पी पेल स्किन हो जाता है, उसके बाद रेपिड एंड वीक पल्स हो जाएगा, रेपिड में बहुत तेज होगा और पल्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, रेपिड एंड सोलो ब्रीथिंग हो जाएगा। ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ लो हाइपरटेंशन के, लो ब्लड प्रेशर का क्या है, कॉम्प्लिकेशन है शॉक। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की सब की कमी होने के कारण, कमी क्यों होती है, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर में ब्लड हार्ट के पास में इफिशिएंटली जितना जाना चाहिए था उतना नहीं मिल पाता, उसकी वजह से क्या होता है, शॉक जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। होपफुली ये क्या है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाता है ये। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में, कि डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम लोग क्या क्या करते हैं। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं कि मेडिकल हिस्ट्री में देखते हैं कि सबसे पहले कि पेशेंट अगर हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो अगर कोई पेशेंट में लो ब्लड प्रेशर हुआ है, तो अगर वो पेशेंट जो है हाइपरटेंसिव पेशेंट तो नहीं है, उसका बीपी हमेशा ज्यादा तो नहीं है, कोई हाइपरटेंसिव ड्रग्स तो यूज नहीं कर रहा है, जैसे हाइपरटेंसिव ड्रग्स में जैसे अल्फा ब्लॉकर हो गया, बीटा ब्लॉकर्स हो गया, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गया, या एसी इनहिबिटर ब्लॉकर्स हो गया। इन सब की वजह से क्या होता है कि उसके क्या होता है कि इन मेडिकेशन यूज करने की वजह से क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, या कोई और हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सब इसमें क्या देखते हैं, मेडिकल हिस्ट्री हम लोग देखते हैं। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, हेड टू टू एग्जामिनेशन करते हैं। हेड टू टू एग्जामिनेशन के साथ साथ वेरिकोज वेन भी देखते हैं कि हाँ वेरिकोज वेन है कि नहीं। मेजरिंग बीपी को मेजर करते हैं। बीपी की मेजर करने का अलग अलग पोजीशन पे करते हैं। सबसे पहले सिटिंग पोजीशन पे बीपी मेजर करेंगे, उसके बाद लेइंग डाउन पोजीशन पे बीपी मेजर करेंगे। लेइंग डाउन पोजीशन पे बीपी मेजर करने के बाद माने अलग अलग पोजीशन पे हम लोग क्या करते हैं, बीपी मेजर करते हैं। हर 2-2 मिनट के इंटरवल पे बीपी मेजर करते हैं, और उसके बाद 20 mmHg से डिफरेंस, अगर 20 mmHg का डिफरेंस आ रहा है अलग अलग पोजीशन पे बीपी मेजर करने के, क्या है कि हाइपरटेंशन का परसेंट है। उसके बाद उसमें ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट क्यों करवाते हैं, क्योंकि उसमें सेप्टिसेमिया हो जाता है ना, ब्लड इन्फेक्शन, सेप्टिसेमिया ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि सोडियम, पोटेशियम और डब्ल्यूबीसी के स्ट्रक्चर को उसमें स्टडी करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं कि सोडियम का लेवल इंक्रीज है कि पोटेशियम का लेवल इंक्रीज है, उन सब के लेवल को एनालाइज करते हैं। उसके इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ईसीजी करवाते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में क्या होता है, हार्ट के स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि हाइपोवोलेमिया जैसी, लो ब्लड प्रेशर जैसी समस्या हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकता है, इसीलिए ईसीजी करवाते हैं। टिल्ट टेबल टेस्ट में क्या होता है, अलग अलग पोजीशन में हम लोग बीपी मेजर करते हैं। बीपी देखते हैं कि कितना का, अलग अलग पोजीशन पे, मतलब लेटे हुए कंडीशन पे, सिटिंग पोजीशन पे, खड़े होने पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे क्या करते हैं, बीपी देखते हैं कितना फ्लक्चुएशन है, उसी को क्या कहते हैं, टिल्ट टेबल टेस्ट होते हैं। रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग करवाते हैं। रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या होता है, सीटी स्कैन, एमआरआई, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, इन जैसे में क्या होता है कि फिजिकल स्ट्रक्चरल कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई स्ट्रक्चर में डेविएशन मतलब डिसफंक्शन तो नहीं है, उसके वजह से क्या करते हैं कि हम लोग रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग करवाते हैं कि उसमें देखेंगे कि हाँ उसकी वजह से तो हाइपरटेंशन नहीं है। ब्लड टेस्ट और यूरिन कल्चर टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट और यूरिन कल्चर टेस्ट क्यों करवाते हैं कि ब्लड में सेप्टिसेमिया होता है, ब्लड में इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, इसीलिए ब्लड एंड यूरिन कल्चर टेस्ट करवाते हैं, उसकी वजह से कि यूरिन में भी कोई इन्फेक्शन तो नहीं है।
अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में कि इसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट। इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि उसको आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। डिहाइड्रेशन या ब्लड लॉस हो गया है, डिहाइड्रेशन या ब्लड लॉस हो गया तो उसको क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। आईवी फ्लूइड में क्या कहते हैं, एनएस नॉर्मल सलाइन का बोतल जो होता है नॉर्मल सलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, एक्सेसिव फ्लूइड का कमी हो जाती है, उसमें फ्लूइड यानी इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, इसीलिए क्या होता है आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है, माइल्ड डिहाइड्रेशन में उसमें क्या होता है ओरल फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। जैसे क्या होता है ओआरएस या ओआरएसएल, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट का ओरल फ्लूइड्स को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यूज उसमें अगर हाइपोटेंशन हो गया तो पेशेंट को हम लोग मोर साल्ट यूज करने के लिए बोलते हैं कि ज़्यादा साल्ट यूज करने के लिए। हाँ, लेकिन इन केस एंटी हाइपोटेंसिव पेशेंट है, अगर पहले से हाइपरटेंशन का पेशेंट है और उसको हम लोग मोर साल्ट यूज नहीं करने के लिए बोल सकते हैं। एक बार डॉक्टर से सलाह लेके और फिर उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट के अकॉर्डिंग हम लोग मोर साल्ट देने के लिए ज़्यादा नमक प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं। अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है तो उसकी वजह से भी उसमें क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे। एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। एंटीबायोटिक्स क्यों, क्योंकि सेप्टिसेमिया क्या होता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है एंटीबायोटिक्स उसको प्रोवाइड करवाएंगे। चेंज इन मेडिकेशन, अगर एंटी हाइपरटेंसिव का पेशेंट है, एंटी हाइपरटेंशन का पेशेंट है, अल्फा ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या एसी इनहिबिटर ब्लॉकर्स ड्रग्स का यूज करने की वजह से वो हाइपोटेंशन हो गया है तो डॉक्टर से सलाह लेके उसके मेडिकेशन को चेंज करने की हम लोग सलाह देंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं मेडिकेशन, उसके लिए क्या क्या मेडिकेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। मेडिसिन की बात करें तो फ्लूड्रोकॉर्टिसोन ये क्या करता है कि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो उसको इंक्रीज कर देता है, सबसे बूस्ट ब्लड वॉल्यूम कर देता है। या मिडोडाइन और वर्टाटेन, ये दोनों में ये टैबलेट होता है, 2 टैबलेट होता है जो कि हाइपोटेंशन वाले पेशेंट को यूज किया जाए। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन या मिडोडाइन और वर्टाटेन के नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये क्या करता है मेडिकेशन से क्या होता है हाइपरटेंशन पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। होपफुली पूरा अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और पिछले पुराना वीडियो मैंने हाइपरटेंशन पे भी, मैंने हाई ब्लड प्रेशर पे भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो भी वीडियो जाकर जरूर देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत मैंने बनाया है, बहुत अच्छे तरह से उसमें एक्सप्लेन किया है कि मैंने उसमें हाइपरटेंशन के बारे में, उसके लिए मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, कॉज रिस्क फैक्टर सबके बारे में मैंने, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन सबके बारे में बताया है। और होपफुली ये भी वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। और एक बार हम क्या कर सकते हैं, आपको एक बार इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते देते हैं कि हाँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले कम से कम कि हाँ कि अगर कोई होगा तो कैसे एथी करेंगे कि हाँ। सबसे पहले देखिए ये क्या है, फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ले लिया आपने, चलिए नेक्स्ट हम कहते हैं, फर्स्ट सेकंड हो गया और ये हो गया, ये दूसरा पीडीएफ हो गया। देखिए ये थर्ड पेज है, ये फोर्थ पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया है तो। ये आपके पास नोट्स के रूप में रहेगा, कभी भी काम आ सकता है आपको। होपफुली आपने ले लिया होगा फोर्थ। अब उसके बाद से नेक्स्ट ये पेज है फिफ्थ और ये क्या है सिक्स्थ है, जल्दी से ले लीजिए। इसमें पैथोफिजियोलॉजी के बारे में मैंने बताया पूरा अच्छे से, ले लिया। चलिए 6 के बाद से फिर उसके बाद साइन एंड सिम्टम, आज के वीडियो में मैंने जो बताया ये साइन एंड सिम्टम्स के बारे में मैंने बताया, ये क्या है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में बताया, ये बताया मैंने। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, ले लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट, लास्ट में हम लोग क्या बात किया मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में कि मेडिकल मैनेजमेंट इसके लिए और ट्रीटमेंट क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने बीट्स फॉर मेडिको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। और बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया है कि हाइपरटेंशन पे मैंने बड़ा वीडियो बना दिया, हाइपोटेंशन पे भी वीडियो बना दिया, पीरियड्स पेन वगैरह है इस सब पे बनाया है, बर्न पे भी वीडियो मैंने बनाया है, फीवर पे मैंने वीडियो बनाया है। ये सब वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए, आप ही के लिए है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।